हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, सबसे पहले हमने कंप्यूटर का एक पार्ट पढ़ा, उसके बाद में कंप्यूटर का हमने दूसरा पार्ट भी करवा दिया, अपलोड नहीं हो पाया। उसके बाद में हम जो भूगोल का हमने एक पार्ट पढ़ा, भूगोल का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। भूगोल के पहले पार्ट में हमने भूगोल की सामान्य जानकारी ली, भारत और विश्व के भूगोल की क्षेत्रफलों की तुलना की, विश्व के महासागर देखे, आरोही और अवरोही क्रम देखा, महाद्वीप देखा, भूगोल का जनक पढ़ा है केटीएस, व्यवस्थित भूगोल का एरिस्टोथनीज और मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेटचेल। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमने पढ़े। विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे बड़ा छोटा, ये सब सामान्य जानकारी है जो हमने पहले पार्ट्स में पढ़ी थी भूगोल की, बिल्कुल सामान्य जानकारी। आज हम राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं मित्रों। राजस्थान के भूगोल में हम सामान्य परिचय से लेके फिर स्थिति विस्तार है, फिर भौतिक स्वरूप है, फिर उसके बाद में नदियां हैं, झीलें हैं, जलवायु है, मृदा है, उसके बाद में ऊर्जा है, खनिज है, कुछ बीच बीच में एनवायरनमेंट के टॉपिक्स भी है, जैसे वनस्पति है, वन है। इस प्रकार के टॉपिक्स हम पढ़ते आएंगे। तो राजस्थान का भूगोल जो हम शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको मित्रों थोड़ी बहुत जानकारी भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी, उसकी सामान्य विस्तार पढ़ा दूं, ताकि आपको जब राजस्थान का भूगोल, उसकी स्थिति और विस्तार पढ़ो, तो भारत के कुछ राज्यों से इसकी सीमा टकराती है तो वो राज्य आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिर्फ हमको फिर राजस्थान के भूगोल में ये करना है कि उसके जिले अच्छे से पढ़ने हैं। और भारत का भूगोल पढ़ाने से पहले मैं मित्रों आपको ये बता दूं कि हमने जो विश्व पहले टॉपिक्स में हमने कहा था कि विश्व के जो प्रमुख प्रमुख पार्ट्स है, प्रमुख प्रमुख जो टॉपिक है जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, जैसे प्रमुख घास के मैदान है, महासागरों में से प्रमुख कोई प्रश्न हो गया, या फिर पर्वतों में से प्रश्न हो गया, या फिर विश्व की प्रमुख नदियां हो गई। इस प्रकार के टॉपिक हम बीच बीच में लाते रहेंगे, क्योंकि अगर महासागरों की बात करें तो उसमें भी बहुत प्रश्न बनते हैं, लेकिन विशेषता सामान्य कुछ प्रश्न है जो लगभग एग्जाम में आते हैं। जैसे गर्त की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त हो गया, एल्यूशियन गर्त जो प्रशांत महासागर में सबसे लंबा हो गया, या फिर जावा और सुंडा की बात करें तो हिंद महासागर के गहरे गर्त हो गए, या फिर पोर्टरिको की बात करें तो वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त हो गया, और यूरेशियाई बेसिन की अगर बात करें तो वो हो गया आर्कटिक महासागर में। तो ऐसे प्रश्न है, जैसे जलधाराओं का कोई प्रश्न हो गया, गल्फस्ट्रीम है, फ्लोरिडा है, ब्राजील धारा है, ठंडी धारा है अटलांटिक महासागर में, कनारी लैंड है, फोकलैंड है, लेब्राडोर है, गर्म धारा है अटलांटिक महासागर में, चैलेंजर कटक है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्मुडा ट्रायंगल है। तो ये जो प्रश्न है हम महासागरों में अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद में पर्वतों में भी पढ़ेंगे, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, विलुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे किलायू अमेरिका वाला सबसे सक्रिय है, एटना है इटली वाला, बेरनद्वीप हमारे भारत में है, एरबुस है, स्ट्राम्बोली है इटली का, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न हम मित्रों बीच बीच में जो टॉपिक्स आएंगे ना उनमें चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत के भूगोल की सामान्य चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत का भूगोल में पढ़ाने से पहले मित्रों आपको बता देता हूँ ग्लोब। तो भारत की कुछ स्थिति बता देता हूं कि भारत की स्थिति ग्लोब में कैसी है। तो यहां हो गया मित्रों उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और इधर हो गया दोस्तों पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। आप सभी जानते हो, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। ये हो गया दक्षिण पूर्व, इधर की जो दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, और इधर की जो दिशा हो गई वो हो गई उत्तर पश्चिम। अब क्या है, यहां से एक रेखा है, ये रेखा, और एक रेखा दोस्तों ये है, और एक रेखा है ये। तो इस रेखा का जो नाम है दोस्तों, ये रेखा है, इस रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है मित्रों? ग्रीनविच रेखा। इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। उसके बाद में जो ये सेकंड जो रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा।
और इसके बाद में ये जो रेखा है इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी आप उचित समझो, भूमध्य रेखा। अब दोस्तों हमारा जो भारत है वो यहां पर स्थित है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है ना दोस्तों, ये कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हो गए? इधर एक हम महाद्वीप पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नीचे हो गया, इधर हो गया अफ्रीका, और इधर हो गया एशिया, यूरोप ऊपर चला गया, और नीचे अंटार्कटिका, और इधर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और 3 महाद्वीपों के लगभग 15 देशों से गुजरती है ये कर्क रेखा। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान से 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के राज्य हम अभी लिखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सामान्य। भारत के राजस्थान में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि भाई डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर कुशलगढ़ बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, जिसकी 26 किलोमीटर लंबाई है। और जो पूरा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए राजस्थान की जलवायु क्या है? उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु है। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसी सिर्फ 2 ही जिलों में राजस्थान की जलवायु उष्ण जलवायु है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं इस कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरी? 3 महाद्वीपों से। कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। और देश कितने हो गए? 15 देश हो गए। चलो ठीक है। अब बात करते हैं हमारे भारत की। तो भारत यहां स्थित है। आपको पता है दोस्तों ये एशिया है, एशिया में भारत यहां स्थित है। और ये जो ग्लोब की जो दिशा है, ये दिशा उत्तर पूर्व है। तो प्रश्न पहला बनता है कि भारत की स्थिति ग्लोब में कैसी है? तो भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है? उत्तर पूर्व स्थिति है, क्योंकि भारत यहां स्थित है, यहां स्थित है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। चलो ठीक, बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं इस कर्क रेखा की कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मित्रों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि वो 8 राज्य कौन कौन से? मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है सामान्य सी कि गुजरात राज 36 मित्र, बंगाल में राज जड़ है। और थान बिया भी बेरो है कि गुजरात राज 36 मित्र, गुजरात राज 36 मित्र, क्योंकि गुजरात बिया भी एक्सपर्ट राज्य है। तो 36 मित्र हो बाद में तो वे राज खटे ही झाड़ सके। तो ये तो बात मैंने आपको ट्रिक बताई है, ऐसी कोई बात है नहीं। चलो हम लिखते हैं वो ट्रिक। गुजरात, गुजरात रा 36 वैसे लिख देता हूं दोस्तों, आप समझ तो जाओगे, वैसे भी बहुत समझदार हो, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। 36 मित्र, 36 मित्र राज कहां झाड़ते हैं? बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में राज झाड़ा है। तो गुजरात से गुजरात पहला राज्य हो गया। और रा अगर साइलेंट यहां कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान यहां जोड़ देना, एक ही बात है। और 36 से आपको पता है छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, छत्तीसगढ़। और मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम। और त्रि से हो गया त्रिपुरा। और बंगाल से आपको पता है पश्चिम बंगाल हो गया, तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और मैं से हो गया दोस्तों एमपी। और राज से आपको पता है राजस्थान, तो मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ राज। और झा से हो गया झारखंड। तो कुल कितने राज्य हो गए? 8। कौन कौन से हो गए? गुजरात 1, छत्तीसगढ़ 2, मिजोरम 3, त्रिपुरा 4, पश्चिम बंगाल 5, एमपी 6, राजस्थान 7 और झारखंड 8। तो हमने पढ़ा कि जो कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों और 15 देशों से गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक इसकी लंबाई की बात करते हैं तो मित्रों सर्वाधिक लंबाई इसमें है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम की बात करें तो मारो प्यारो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र कितनी है? 26 किलोमीटर है। चलो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ग्लोब में हमने भारत की स्थिति देखी, उसके बाद में हमने कर्क रेखा देखी। अब हम बात करते हैं मित्रों एक भारतीय मानक रेखा है जिस 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है,
उसकी बात करते हैं। वो भी भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यूपी में 36 आंधा उड़ा है। पहले क्या हुआ कि 36 जो गुजरात के मित्र थे उन्होंने बंगाल में राज झाड़ा। अब वो 36 आंधे होके कहाँ उड़ रहे हैं, यूपी में। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। चलो, यूपी में 36 से आंधा उड़ा है। कितना आंधा उड़ा है? 36। भाई ऐ जगह 36 है, गुजरात गामित्रा जगह राज झाड़ी बंगाल में। अब आंधा हो गया क्योंकि राज झाड़ा नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, इन बातों को सीरियस नहीं लेना है, उड़ा है। अब बात करते हैं यूपी। तो पहला राज्य हो गया यूपी, दूसरा हो गया एमपी, और तीसरा 36 से आपको पता है छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, और चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, और पांचवा जो राज्य हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको एक बात कॉमन लग रही होगी मित्रों, कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पे 2 राज्य आपको कॉमन लग रहे हैं मित्रों। एक तो कौन सा? एमपी, और दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो एमपी और छत्तीसगढ़ भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां से भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। तो प्रश्न बना कि भारत के कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जहां से भारत की मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है? तो वो एमपी और छत्तीसगढ़। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं दोस्तों। तो भारत में नक्शा बना देता हूं मैं, शायद समझने में कुछ एकदम नए सिरे से शुरुआत करें मित्रों। एक्सपीरियंस नहीं है इतना, फिर भी अगर आप लोग साथ दोगे तो शायद कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमने भारत देखा, ये है मित्रों भारत। एक सामान्य सा नक्शा बनाया है मैंने, एक्सपीरियंस नहीं है उतना बोर्ड पे बनाने का। चलो, ये है भारत। अब भारत की हम यहां से यहां तक देखेंगे लंबाई, और यहां से यहां तक देखेंगे चौड़ाई। तो ये जो मित्रों लंबाई है भारत की, ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ये जो चौड़ाई है मित्रों, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, और ये है 3214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो उत्तर से लेके दक्षिण तक इसका विस्तार कैसे है, फिर पूर्व से लेके पश्चिम से लेके पूर्व तक इसका विस्तार कैसे है। तो दोस्तों बात कर, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, उधर उत्तर है, ये दक्षिण है। बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हो, समझ गए। तो इधर बात करते हैं, यहाँ पे एक यूटी है लद्दाख। कौन सा यूटी है मित्रों? लद्दाख। और यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा कोल। तो उत्तर की बात करें तो लद्दाख के इंदिरा कोल से, और बात करें दक्षिण की तो दक्षिण में हमारा जो राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पे एक स्थान है केप केमोरिन, केप केमोरिन या कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है मित्रों? कन्याकुमारी, जिसे बोलते हैं हमें केप केमोरिन, कन्याकुमारी, केप केमोरिन। चलो, और यहां पे है इधर पश्चिम में है गुजरात, और गुजरात में है सरक्रिक गुजरात। ये तमिलनाडु में है दोस्तों, ध्यान रखना, टीएन से समझ जाना, तमिलनाडु। और यहाँ पे है पूर्व में है वलांगू किब्बेतू अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख देता हूं, समझ जाना, अरुणाचल प्रदेश। तो हमने देखा भारत का विस्तार उत्तर से इंदिरा कोल और दक्षिण में कन्याकुमारी केप केमोरिन, पूर्व में वलांगू किब्बेतू
और पश्चिम में सरकरी गुजरात। ये जो हमने लंबाई देखी 3214 और ये जो हमने चौड़ाई देखी 2933। चलो ठीक है, यहां तक है क्लियर। अब बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार। हमने पहले पार्ट में भी जिक्र किया था मित्रों, एशिया का जब हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा कि 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और अगर एशिया की देशांतर की बात करें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 100 पूर्वी देशांतर से लेके 170 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। उसके बाद में हमने भारत की बात की थी, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। और अगर देशांतरीय भारत की बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री कुछ तक है, 25 डिग्री तक। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार है मित्रों इसका 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से बात कर रहा हूं मित्रों मैं, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। और अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, 97 डिग्री 25 तक। तो ये हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा। अब कई बार क्या है, प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि अक्षांशीय विस्तारों में कितना अंतर है, देशांतरीय विस्तारों में कितना अंतर है। तो दोस्तों सभी समझदार हो, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो उनमें अक्षांशीय विस्तारों को घटा दो और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार को घटा दो, लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है। तो ये तो कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं, लेकिन फिर भी आप घटा के देख लेना। अब उसके बाद में हम भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं कि इसकी स्थिति है कैसी। सामान्य स्थिति ये हमने जैसे तैसे भारत बनाया है मित्रों। अब भारत की हम बात करें सामान्य स्थिति की, तो भारत के कम से कम 7 अंतरराष्ट्रीय देशों की सीमा लगती है। मैं स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं दोस्तों, वैसे तो श्रीलंका और मालदीव भी जलीय सीमा बनाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं 7 जो स्थलीय देश है भारत के, वो कौन कौन से। क्योंकि ये जो भारत का परिचय पढ़ने से हमें प्रॉफिट ये होगा कि जब हम पाकिस्तान पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में भारत में अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भारत के कितने राज्य हैं। जैसे पहले 4 राज्य लगते थे, लेकिन जब से जम्मू से यूटी अलग हुआ है, लद्दाख और जम्मू 2-2 बने हैं, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगने लगे। तो हम यहाँ पे जो राजस्थान पढ़ेंगे, ये जो राजस्थान है मित्रों यहाँ पे, अब एक प्रॉफिट तो हमें ये हो गया कि राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में कौन सी है, उत्तर पश्चिम। फिर हम ये जो पास वाले जो राज्य पढ़ेंगे मित्रों, ये हम फिर वापस राजस्थान में पढ़ेंगे तो हमें रिकॉल होगा। और दूसरी बात, यहाँ राजस्थान में जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जिले पढ़ेंगे कि किस राज्य के साथ कितने जिले लगते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में तो इधर की साइड में एमपी 1600 किलोमीटर और इधर की साइड में यूपी 877 किलोमीटर और इधर हरियाणा है 1262 किलोमीटर, 1262, और इधर पंजाब है 89 किलोमीटर और इधर गुजरात है 1022। और ये जो सीमा है ये पाकिस्तान की है 1070 किलोमीटर। और वैसे पूरे भारत के साथ अगर पाकिस्तान की सीमा देखी जाए तो वो है मित्रों 3323 किलोमीटर। तो यहाँ क्या प्रॉफिट हुआ भारत का स्थिति विस्तार पढ़ने से, ये हमें ये चीज समझ में आई। ठीक है दोस्तों, और फिर हम राजस्थान पढ़ेंगे तो उसमें इनके जिले कवर करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, राजगढ़, गुना, झाबुआ, रतलाम और नीमच, अगर मालवा। और फिर इधर इसके पढ़ देंगे और इधर हम यूपी के आगरा, मथुरा पढ़ देंगे और इधर हरियाणा के पढ़ देंगे। और फिर राजस्थान के तो आपको पता ही है, सबको याद ही है। और फिर भी हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो ये बात करेंगे हम बाद में अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत की स्थिति दोस्तों मैंने बताया, यहाँ पे एक राज्य है, देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ मैंने आपको बताया कि भारत की 3323 सीमा लगती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ लद्दाख है और लद्दाख के साथ थोड़ी सी सीमा लगती है। थोड़ी सी का मतलब है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा लगती है। यहाँ पे देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान।
तो मित्रों ये जो पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारण है ये 1947 में की थी सर हेनरी रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में इसका सीमा निर्धारण किया था। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जो सीमा है जिसका नाम है ढूंढ रेखा। वास्तव में जो ये ढूंढ रेखा है मित्रों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन हम मोस्टली क्या है किताबों में यही पढ़ते हैं कि जो ढूंढ रेखा का विस्तार भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। और यहाँ पे फिर एक देश है जिसका नाम है चीन, और चीन के साथ एक सीमा बनती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा बनती है जिसका निर्धारण 1914 में सर मोर्टिमर मैकमोहन ने किया था, जिसका नाम मैकमोहन ही है, सॉरी। चीन की जो सीमा निर्धारण 1914 में मैकमोहन ने ही की थी मित्रों। और जो अफगानिस्तान है इसकी सीमा 1896 में सर मोर्टिमर ढूंढ ने की थी, मोर्टिमर ढूंढ। और पाकिस्तान की आपको पता है रेडक्लिफ ने की थी, रेडक्लिफ 1947। तो 1947 में ढूंढ और 1914 में मैकमोहन। चीन, और चीन के साथ जो सीमा भारत की लगती है वो लगती है मित्रों 3488 किलोमीटर। और यहाँ पे है नेपाल, और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर लगती है। और यहाँ पे है भूटान, और भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है मित्रों 699। और जो ये जो साइड है दोस्तों यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो है मित्रों 4096 किलोमीटर। और इधर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, और म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो 1643। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये जो सारी जो सीमाएं हैं, ये जो सारी सीमाएं मिलकर अगर दोस्तों हम इनको काउंट करेंगे तो 15,200 होगी, क्योंकि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की है 15,200। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा देश कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या फिर वो राज्य किस किस देश के साथ कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो ये जो जिले वाले जो प्रश्न है मित्रों ये हम राजस्थान में केवल राजस्थान विशेष पढ़ेंगे, बाकी जो दूसरे स्टेट वाले हैं जो अपने स्टेट का एग्जाम देंगे वो उसी के अनुसार पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम केवल ये पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो हमारा राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। 1070 किलोमीटर को राजस्थान में 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात 4 जिले लगते हैं। तो जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228, और गंगानगर की बात करें 210, और बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर। तो यहाँ पे वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात की कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ, तो वो है हमारा राजस्थान, और राजस्थान की लगती है 1070। और बात करते हैं कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो वो देश है नागालैंड। और नागालैंड की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है दोस्तों, म्यांमार के साथ लगती है। और नागालैंड की सीमा सबसे कम म्यांमार के साथ लगती है। तो प्रश्न 2 बने, सर्वाधिक और न्यूनतम। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है। अब देखो मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको समझा देता हूं। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, इधर है अरब सागर। दोस्तों जब हमने महासागर पढ़े थे तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर पढ़ा था जिसका नाम है हिंद महासागर। और ये जो अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है ये मित्रों हिंद महासागर के ही 2 पार्ट है। और हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित करने वाला हमारा ये जो है पठार है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। और ये प्रायद्वीपीय पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर को 2 पार्टों में विभाजित कर देता है। अब यहां से अगर हम शुरुआत करें, मैंने बताया था कि यहाँ कौन सा है, गुजरात है। और यहां से अगर शुरुआत करें, इधर बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, WB लिख देता हूं आप समझ जाना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये गुजरात से लेके ये जो बंगाल तक जो सीमा है ये मित्रों जलीय सीमा है, ये यहां से शुरू होती है। और ये जलीय सीमा में दोस्तों कुल 9
राज्य लगते हैं भारत के। देखो कौन कौन से 9 राज्य है। ये गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के नीचे अगर बात करें तो मित्रों गोवा है, और गोवा के इधर साइड में बात करें तो कर्नाटक है, और कर्नाटक के इधर बात करें तो KR लिख देता हूँ, केरला है, और इधर अगर बात करें तो TN का मतलब तमिलनाडु है, और इधर अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है मित्रों, आंध्रा लिख देता हूँ, और इधर अगर बात करें तो उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद में मैंने बताया कि ये पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये जो कुल जो सीमा है, तो जलीय जो सीमा है, तो इसका यहां से लेके दोस्तों और यहां पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है मित्रों? 6100 किलोमीटर। और ये 6100 किलोमीटर में अगर बात करें, जिस प्रकार हमने बात की थी कि भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान के साथ, और न्यूनतम लगती है नागालैंड के साथ। उसी प्रकार हम बात करें कि भारत की जलीय सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लगती है, तो उसका नाम है गुजरात। और बात करते हैं मित्रों कि गुजरात के साथ इस 6100 किलोमीटर से कितनी सीमा लगती है, तो बात करते हैं गुजरात के साथ जो सीमा लगती है सर्वाधिक, वो लगती है 1214 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। अगर बात करें विश्व की कि विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। और बात करते हैं भारत की, तो भारत का राज्य है गुजरात, और गुजरात की सीमा 6100 में से कितनी लगती है? 1214 किलोमीटर। और बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम इसके पास वाला ही जो राज्य है जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है मित्रों? गोवा। गोवा की न्यूनतम सीमा लगती है। ये हमने बात की है भारत के सामान्य परिचय की स्थिति विस्तार की, जिसका समझाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है मित्रों। मैंने ये जानकारी आपके साथ साझा इसलिए की है ताकि हम राजस्थान को स्थिति विस्तार और ढंग से अगर हम राजस्थान को पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें सामान्य रूप से आनी चाहिए। जैसे भारत का हम सामान्य परिचय अगर पढ़ते हैं तो विश्व के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि विश्व में 7 महाद्वीपों की स्थिति क्या है, उस महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। या फिर हम एशिया का जो नक्शा देखेंगे, एशिया का जो मैप देखेंगे, उसमें हम भारत को अगर भरेंगे तो भारत के आसपास वाले राज्य जरूर भरेंगे मित्रों, देश जरूर भरेंगे, जिससे हमको ये पता चलता है कि भारत की स्थिति क्या है। और भारत अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो ये मित्रों हमने कुछ सामान्य सी जानकारी पढ़ी है भारत के बारे में, बिल्कुल सामान्य जानकारी पढ़ी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मैंने आपको 2-3 बातें बताई है। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो मैंने बताया कि भारत के जो स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, लेकिन भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो भारत के राज्य लगते हैं मित्रों 16, जिनको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय राज्य। अंतरराष्ट्रीय, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? 16। सुनते जाना मित्रों। और भारत के जलीय सीमा बनाने वाले अर्थात तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? 9। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत के वे राज्य जो ना तो किसी के साथ जल बनाते हैं और ना किसी के साथ स्थल रूप से अवरुद्ध है, तो ना जल और ना स्थल, तो भारत के वो राज्य हो गए 5। और ये 5 राज्य मित्रों कौन कौन से हो गए मैं बताना भूल गया। 5 राज्य जैसे हमने बीच में पढ़ा कि एक तो मध्य प्रदेश है, एक हरियाणा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा बीच में आने वाले राज्य है, तो ना तो जल लग सकता है और ना स्थल लग सकता है। हरियाणा के ऊपर बात करें तो हिमाचल, इधर उत्तराखंड, ये सब आ गए, और इधर राजस्थान, इधर पंजाब आ गया। और मध्य प्रदेश के इधर यूपी, इधर बिहार, इस प्रकार से नीचे गुजरात, तो ये सब राज्य आने की वजह से बीच में आ गया। और नीचे अगर हमने जो श्रृंखला देखी थी तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा के नीचे जो श्रृंखला देखी थी हमने केरल, इधर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। लेकिन उसके जो ऊपर का जो हिस्सा है मित्रों, वो ऊपर के हिस्से में कौन कौन सा बच गया था? ऊपर के हिस्से में बच गया था तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो जल बनाते हैं ना स्थल बनाते। कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। उसके बाद में एक प्रश्न और ध्यान रखना कि जो हम राजस्थान में एक प्रश्न पढ़ते हैं कि पाली जो जिला है, पाली जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसी प्रकार भारत में एक राज्य है जिसका नाम है यूपी। क्या नाम है मित्रों? यूपी। और यूपी सबसे ज्यादा राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यूपी का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र।
ये वही सोनभद्र है मित्रों जो पीछे चर्चा में रहा था। और कौन सी चर्चा में रहा था? सोने को लेकर चर्चा में रहा था कि यहाँ पे सोना मिला है, लेकिन रियलिटी में कोई सोना वोना नहीं था, सब था झांसा। तो यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से है? MP, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार। यूपी तो खुद हो गया मित्रों। यहाँ पे एक राज्य और है, रिकॉल नहीं हो पा रहा, तेलंगाना है मित्रों, तेलंगाना। चलो रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं देख के आपको बता दूंगा कौन सा, तेलंगाना या फिर झारखंड में से एक है। लेकिन ये 2 कन्फर्म है, MP, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना। इन पर्सन ये भी आ सकता है इनमें से कौन से राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो 16 जो राज्य है मित्रों वो अंतरराष्ट्रीय राज्य है भारत के। 9 राज्य तटीय राज्य है। 16 राज्यों में मैंने सर्वाधिक आपको बताया राजस्थान और न्यूनतम बताया नागालैंड। तटीय राज्य में सर्वाधिक मैंने बताया गुजरात 1214, न्यूनतम बताया गोवा। अब बात करते हैं ना जल ना स्थल अर्थात भारत के अंतर्वर्ती राज्य, तो वह है 5। उसके बाद में मित्रों ये जो हम काउंटिंग करेंगे ना, तो ये काउंटिंग जाएगी 16, 9, 25, 5, 30 पे। तो ये तो हो गई गजब की बात कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और यहाँ पे काउंटिंग हो रही है 30 राज्यों की। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अब 2 राज्य ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 राज्य है जो जल प्लस स्थल ये दोनों बनाते हैं, जल प्लस स्थल दोनों बनाते हैं। वो 2 राज्य कौन से? मैंने इधर जो ऐसे श्रृंखला पढ़ाई थी ऐसे भारत की, तो यहाँ पे मैंने गुजरात से स्टार्ट किया था और इधर मैंने शुरुआत किया था बंगाल से। तो इधर गुजरात से मैंने शुरुआत की थी और इधर बंगाल से शुरुआत की थी। जो ये जो गुजरात और बंगाल है मित्रों, ये जल प्लस स्थल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। इसलिए भारत में जो राज्य है, या तो आप यहाँ से -2 कर दो या यहाँ से कर दो, दोनों में से एक जगह कर दो। दोनों जगह नहीं करना है, दोनों जगह करेंगे तो फिर राज्य 26 आ जाएंगे। एक जगह करना है तो राज्य आएंगे 28।